बीजेपी के 75 पार की नारे की हवा निकाल दी, 40 पे सुई अटक गई, बराबर का कांग्रेस और बीजेपी की लग कशमकश चली, थोड़ी बहुत बीजेपी की सीट ज्यादा आई, लेकिन इस बीच एक और काम बना। एक कहता था 75 पार और दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। कौन क्या करता जमुना पार? क्या करता कि नहीं क्या करता? खट्टर साहब कहते थे 75 पार बीजेपी का नारा था, और दुष्यंत चौटाला क्या करते थे, जेजेपी वाले क्या करते थे, बीजेपी को करेंगे जमुना पार। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा निकलते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार, और चंडीगढ़ में बना दी भ्रष्ट सरकार, और जनता कर रही है हाहाकार। दो बातें कही थी उन्होंने, दो बातें, कि बीजेपी को करेंगे जमुना पार और 5100 बुढ़ापा पेंशन। मुझे आज भी याद है वो दिन जब नतीजा आया, जेजेपी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाई हमारी कंडीशन है 5100 पेंशन जो देगा। पहली बात तो भूल गए कि बीजेपी को करो जमुना पार, दूसरी बात क्या भाई 5100 पेंशन देगा, उसके साथ हम समझौता करेंगे, कांग्रेस देगी या बीजेपी देगी। तुरंत 31 विधायकों ने बैठ के, हुड्डा साहब ने, हम लोगों ने 4 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 5 बजे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी दिल्ली में कि भाई पेंशन भी देंगे, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र, आपसे पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र में है 5100 पेंशन। और हम 1 नवंबर, तो हमने तारीख भी तय करी कि 1 नवंबर 2019, यानी कि 4 साल पहले शुरू हो जाती। हमने कहा भाई हमारे साथ आओ, लोगों ने इस सरकार को हराने के लिए मत दिया है, हमारे साथ आओ, 5100 पेंशन भी देंगे, और भी कोई बात होगी पूरा आपको मान सम्मान भी देंगे, हमारे साथ पेंशन, हमारे साथ आओ। उचाना में लोगों से पूछा दुष्यंत चौटाला ने क्या करना चाहिए, लोगों ने, सबने कहा कि भाई कुछ भी करना, लेकिन बीजेपी का साथ नहीं देना। मैं गलत तो नहीं कह रहा, ये कहा था कि नहीं कहा था, मैं कहना चाहता हूं, बोला कुछ भी करना, बीजेपी का साथ ना देना। उचाना से गाड़ी चली जींद तक, रोहतक तक, बहादुरगढ़ दिल्ली बॉर्डर तक गाड़ी ठीक रास्ते पे चल रही थी। दिल्ली में बढ़ते ही दिल्ली की टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, नांगलोई, नजफगढ़, पंजाबी बाग, दिल्ली की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पे थलसती गाड़ी अमित भाई शाह के बढ़ने के आगे रुक गई कि नहीं रुक गई? और वहां जाके भीतर चले गए, बाद में जाके बाहर कहा समझौता हो गया, 5100 की पेंशन पे समझौता हो गया, 75% रिजर्वेशन पे समझौता हो गया। एक तरफ भारत देश के गृह मंत्री खड़े थे, एक तरफ मुख्यमंत्री खट्टर साहब खड़े थे, जिनको उस समय लोगों ने हरा दिया था, लेकिन उस समय समझौते के बाद दोबारा भावी मुख्यमंत्री बन गए थे। इससे ज्यादा कोई बड़ी संवैधानिक पदों पे कोई नहीं हो सकता। उनके बीच में खड़े होकर कहा समझौता हो गया 5100 पेंशन का। मैं पूछना चाहता हूं अपने बड़े बुजुर्गों से, आज 4 साल हो गए इस सरकार को, आपकी वो 5100 पेंशन आ रही है कि नहीं आई? आ रही है कि नहीं आ रही है? 5100 की पेंशन का समझौता नहीं था, पेंशन का समझौता नहीं था, हरियाणा को लूटने की छूट का समझौता था, आपके साथ विश्वासघात करने का समझौता था, आपको धोखा देने का समझौता था, और अपनी जेब भरने का समझौता था। महकमे भी बांटे, तो महकमे बांटे, इस बात के नहीं बांटे कि किस महकमे में से कौन फालतू काम करेगा। महकमे इस बात के बांटे कि कौन ज्यादा, किस महकमे से कौन ज्यादा मलाई खाएगा, शराब का महकमा किसके पास जाएगा, एक्साइज का किसके पास जाएगा, पंचायत का महकमा किसके पास जाएगा, और कौन सा खोपर है जो सरकार में बढ़ जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा, इनके विधायक कह रहे हैं कि भाई 1 लाख कौन सा खोपर है जो सरकार में बढ़ के 1 लाख जिम्मेगा, कह रहे हैं इनके इतना खुला भ्रष्टाचार। यहां के विधायक ने कहा कि भाई 1 लाख जीवन लग रहा है, क्या जीम रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं राजनीति की नैतिकता में, क्योंकि 5100 आए नहीं, बुढ़ापा पेंशन आई नहीं, लोगों के विश्वास के साथ धोखा दिया। लोगों ने बीजेपी की सरकार पलटने के लिए वोट दी थी, आपने कहीं और जाके साथ दिया, आपने सौदेबाजी करी। मैं पूछना चाहता हूं, जो दादा गौतम ने कही थी वो कौन सा खोपर है? मैं पूछना चाहता हूं,
और वो एक जो 1 लाख खोपर जीवन लग, कौन सा खोपर है और वो क्या जीम रहा है, क्या जीम रहा है, मैं पूछना चाहता हूं। हरियाणा के ये भ्रष्टाचार का समझौता नहीं तो और क्या है, हरियाणा को लूटने का समझौता है खुले तौर पे, और ये सरकार चल रही है।